हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। तो सुबह की शुरुआत हमारी हो चुकी है और आज देखिए मैं आपको कुछ इतनी ज़्यादा ज़रूरी बातें बताने वाली हूँ, इतनी ज़्यादा ज़रूरी बताने वाली हूँ, कुछ रियल मेरी ज़िंदगी के कुछ वो पल जो रियल हैं बिल्कुल, और कैसा मेरा सफ़र रहा था। एक साधारण सी हाउसवाइफ थी, बिल्कुल बच्चों को संभालती थी, बस यही जो होम मेकर के काम होते हैं तो उन्हीं को मैं करती थी। लेकिन फिर भी मैंने कैसे अपने जीवन में बदलाव किया, कौन से 5 तरीके हैं जिनसे मेरी ज़िंदगी है वो बदली है, वो सब बातें मैं बताऊंगी। और बिल्कुल रियल बातें हैं, अगर आप इनको ध्यान से सुनते हैं, वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपके जीवन भी बदल सकता है। आप भी अपने जीवन में कुछ भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो ज़रूरी है आप सब ध्यान से सुनिए, और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना। और आप ना चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके जाते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, फिर ही आगे बढ़ना। और लाइक भी कर देना अगर अच्छा लगा तो, और कमेंट करके आप बताना कि आपको क्या अच्छा लगता है। वैसे आप सभी के बहुत बहुत अच्छे कमेंट आते हैं। एक हमारी बबीता सिस्टर हैं, और वो बहुत ही प्यारा उन्होंने कमेंट किया था, अभी नई जुड़ी है मुझसे, और वो बोलती है कि दीदी मुझे आपका वीडियो बहुत ही अच्छा लगता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद बबीता सिस्टर आपका। बहुत सारी बहनें हैं, बहुत सारी बहनें हैं जो हर दिन कमेंट करती हैं, लेकिन अब इतनी जल्दबाजी में ना दूसरा मोबाइल हो तो उसमें से देख के हर बहन के कमेंट का रिप्लाई मैं वैसे देती हूँ, लेकिन इस तरह वीडियो के माध्यम से मैं देना चाहती हूँ। लेकिन वही है फ़ोन ना होने की वजह से ना मैं भूल जाती हूँ या तो नोट करके रखूँ। तो सुबह का समय है और अपने कामों पर बस लग गए हैं। और आपको पता ही है, जब सब कुछ अकेले करना होता है, सब जिम्मेदारियाँ इतनी ज़्यादा हैं ना, इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं, कभी कभी मन करता है कि सुबह ना उठो, इतनी ठंडा मौसम है। पता है बच्चों के चक्कर में ना कभी कभी इतना ज़्यादा हो जाता है। और मैं यूट्यूब पर काम करती हूँ ना, यूट्यूब का काम सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। जॉब करना भी मुश्किल नहीं है, घर के काम भी करने नहीं मुश्किल है, लेकिन यूट्यूब पे काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। जो बहनें वीडियो बनाती होंगी तो वो तो समझती हैं। और ख़ासकर जो मतलब फैमिली के साथ रहते हैं ना, जैसे छोटे बच्चों के साथ रहते हैं ना, वहाँ पर वॉइस ओवर करना इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा। मन करता है कि बिल्कुल सुकून शांति में वॉइस ओवर करो, लेकिन बच्चे लोग ना परेशान कर देते हैं, उस वजह से बैकग्राउंड में कभी कभी शोर आ जाता है। लेकिन यूट्यूब इन सब चीज़ों को नोट करता है। डर लगता है यूट्यूब चैनल पर काम करते हुए। तो बस उठ गए, उठते ही सारे काम बस उसी तरीके से डेली के शुरू हो जाते हैं। और अभी आप देख ही सकते हो कितना ज़्यादा अंधेरा है, बहुत ज़्यादा अंधेरे में ही उठ के मैं घर के सारे कामों को करती हूँ। तो पहला पॉइंट हमारा है सुबह जल्दी उठना। देखिए, अगर आपके अंदर भी ये आदत है सुबह जल्दी उठने की, सुबह जल्दी उठने के बहुत सारे फ़ायदे हैं और बहुत सारे कामों को हम कर भी सकते हैं। जैसे किसी को स्टडी करना है तो सुबह उठकर वो अपनी पढ़ाई कर सकता है। किसी को किसी के पर भी ऊपर काम करना है, जैसे यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं तो अपने कंटेंट, वीडियो की एडिटिंग करना, वॉइस ओवर करना, ये सब सुबह ही हो जाते हैं। अगर देखिए जभी तो आप कर पाएंगे जब आप जल्दी उठेंगे। जैसे मुझे जॉब पर जाना होता है तो मैं जल्दी उठती हूँ, तो पूरा खाना बनाना, सारे काम जो मेरे 11 बजे तक होने वाले थे वो मेरे 7 बजे तक सारे टोटली काम हो जाते हैं। तो सुबह जल्दी उठने का यही फ़ायदे होते हैं। और अगर आपकी भी ये आदत है जल्दी उठने की तो आप उठ सकते हैं। अगर आपकी ये आदत नहीं है, आप उठना चाहते हैं, कोशिश करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप 8 बजे उठते हैं और सीधा 4 बजे भी उठने लगे। ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आप 8 बजे उठते हैं तो आप क्या करिए ना, मेरा भी यही था, मैं स्कूल ज्वाइन करने से पहले नहीं उठती थी। अभी जब मैंने ज्वाइन किया तब मैं उठने लगी। तो उससे पहले मैंने क्या किया था ना, जैसे मैं पहले 6 बजे उठती थी, ऐसे 6 साढ़े 5 बजे ऐसे मैं उठती थी, क्योंकि माही को भी स्कूल जाना था तो उसका टिफ़िन मैं अलग से ही तैयार करती थी। और बाद में अपना एक्स्ट्रा काम थे उनको निपटाती रहती थी, घर के काम भी कर लेती थी। तो मैं क्या करती थी ना, 15 मिनट पहले उठती थी। जैसे पहले मैं 6 बजे उठती थी, फिर मैंने 5:30 बजे उठना शुरू किया। 8-10 दिन तक मेरा ऐसा ही रूटीन रहा। फिर मैंने इस तरीके से फिर मैंने 5 बजे उठना शुरू किया। फिर वही मेरा 15 दिन तक रूटीन हो गया। 8 बजे तक, सॉरी, मतलब 5 बजे पर उठना। फिर इस तरीके से मेरा 4:30 बजे तक उठना, अब 4 बजे उठना, इस तरीके से मेरा रहा। एकदम से हम क्या करते हैं, उठते हैं ना तो हमारी बॉडी एकदम से उस रूटीन को फॉलो नहीं कर पाती है, और फिर हम थक जाते हैं और फिर अगले दिन कहते हैं अरे बस छोड़ो, नहीं होने वाला। तो इस तरीके से आपकी हैबिट में नहीं आता, आदतों में नहीं आता है। दूसरा है उठते ही चाय पीना। काफ़ी लेडीज़ों की आदत होती है ना, उठते ही क्या चाय बना लेती हैं।
सबसे पहला कप उनकी चाय होनी चाहिए। लेकिन ऐसा हमारे बॉडी के लिए भी नुकसानदायक होता है, इसके बहुत ज़्यादा घातक प्रमाण निकलते हैं। तो आप इसको ऐसा नहीं करना है, आपको सुबह उठकर हल्का गुनगुना पानी कीजिए। आप बिल्कुल नॉर्मल पानी, ना आपको फ्रिज का लेना है, नल का हल्का गुनगुना पानी आप गर्म करिए, बिल्कुल ना ज़्यादा गर्म और ना ज़्यादा ठंडा, बीच का पानी गुनगुना करिए और उसके शिप शिप करके पीना है। जैसे घूंट घूंट करके आपको पानी को पीना है। हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद सुबह का 1 गिलास पानी तो आप ज़रूर उसको पीजिए और अपनी सेहत को बनाए रखिए। फिर है हमारा तीसरा पॉइंट है हल्का फुल्का व्यायाम करना। हल्का फुल्का में जैसे आपको 5-5 मिनट आप कर लीजिए, 5 मिनट में वॉकिंग करना हो गया, वॉकिंग कर लीजिए। या तो आप वॉकिंग के साथ साथ आपको अगर कोई सा योगा करना है कुछ, वो भी आप कर सकते हैं, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। घर के कामों करने का तरीका और एक्सरसाइज करने का तरीका अलग अलग दोनों चीज़ें होती हैं। लेकिन घर के कामों को हम एक्सरसाइज में जोड़ सकते हैं, लेकिन उस तरीके की हमारा बॉडी है उस तरीके से नहीं चलता है। जैसे तो आप ना कोशिश करिए कि हल्का फुल्का व्यायाम कर लें। फिर हमारा चौथा पॉइंट है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपका सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो है खाना और स्वास्थ्य। क्या होता है ना, हम कोशिश करते हैं, फैमिली में होते हैं कि इन बच्चों को खिला दूं खाना, हस्बैंड को खिला दूं घर में और फैमिली मेम्बर को खिला दूं, बाद में खा लूँगी। तो इस तरीके से हम अपने खाने को समय पर नहीं खाते हैं ना। तो खाना जब हम समय पे नहीं खाते हैं तो फिर हमारा स्वास्थ्य है वो बिगड़ने लगता है और बहुत सारी परेशानियां जो हैं उनसे सिर्फ हमको ही जूझना पड़ता है। कितने भी रिश्ते हैं, कितने भी आपको लगता है ना, सबको आप पहले रखते हो कि बच्चों को पहले, पेरेंट्स को, फैमिली में सबको पहले आप रख लेते हो कि इनका पहले मैं ख्याल रख लूँ, इनको खिला दूँ, खुद नहीं खाते हैं। लेकिन जब आपका स्वास्थ्य बिगड़ता है ना, सब रिश्ते नाते हैं वो मुंह मोड़ लेते हैं, कोई आगे नहीं आता है, सबको सिर्फ आपसे लगाव बाद में है, आपके काम से लगाव है। अगर आप उनके लिए कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं हो, आप उनके लिए कोई काम करके नहीं दोगे ना, तो सारे रिश्ते नाते खुद ही पीछे हट जाते हैं। तो सबसे पहला जो ज़रूरी है वही है हमारा समय पर खाना खाइए, हेल्दी खाना खाइए और पूरा खाना आहार ज़रूर लीजिए, जिससे आपका स्वास्थ्य है वो अच्छा बना रहे। फिर हमारा अगला पॉइंट है दिमाग को शांत रखना। दिमाग को शांत रखने से मतलब है कि क्या होता है ना कि बहुत सारी नेगेटिव बातें हमारे माइंड में चलती हैं, बहुत सारी में। जैसे आपको लगता है कि मुझे ये सब करना है, मुझे ये नहीं करना है। क्योंकि किसी टाइम पर ऐसा होता था, मेरे साथ भी होता था कि मैं क्या करती थी ना, जब मैं एक हाउसवाइफ अब भी हूँ, जब मैं जॉब वगैरह नहीं करती थी, घर पे ही रहती थी, तो मुझे लगता था कि क्या मेरे बोरिंग वही काम है, बिल्कुल ना अच्छा नहीं लगता था, मन को शांति नहीं मिलती थी कि मैं कैसे क्या करूँ, मैं जो कुछ करना है। फिर मैंने अब बच्चों के चक्कर में मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी, तो फिर मैंने ना सिलाई को चुना, यूट्यूब को चुना, क्योंकि मुझे ना कुछ नया करने का मन करता था कि कुछ नया करें। क्योंकि उसी तरीके का रूटीन जो मेरी लाइफ थी वो उस तरीके को चलते चलते ना एकदम बोर सी हो गई थी, जिससे मन को ना इतनी ज़्यादा मन में अशांति फैली हुई थी। तो फिर मैंने नए स्किल सीखना शुरू किया, जिसमें मैंने सिलाई सीखा, यूट्यूब पर कैसे वीडियो डालते हैं, ये सब चीज़ें मैंने सीखी और अपने जीवन में लागू करना शुरू किया। तो इस तरीके से जीवन बदलता है, जीवन सच में बदलता है अगर हम कुछ आदतें अपनाते हैं। कुछ ये बहुत छोटी छोटी आदतें हैं जो मैंने आज 5 बताई। ये हाउसवाइफ अगर आप हो तो उनको तो ज़रूर ही अपनानी चाहिए, मन को बड़ी शांति मिलेगी, जीवन बड़ा जल्दी बदल जाता है। फिर हमारा अगला पॉइंट है कि मैंने कैसे इतना बड़ा सफ़र तय किया। इतना बड़ा, देखिए मैं इसको बड़ा ही बोलूँगी, क्योंकि जो कहते हैं ना, हम जिस लेवल से उठ के आते हैं ना, उस लेवल के अकॉर्डिंग हमको अगर एक भी सीढ़ी पर हम चढ़ जाते हैं तो हमें लगता है कि हमने बहुत ऊंचाइयों को छू लिया। तो उसी तरीके की कुछ मेरी लाइफ है। मुझे लग रहा था कि हाँ, पीछे की लाइफ तो सफ़र में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, बहुत ही ज़्यादा कठिनाई आती हैं। बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनका ना सफ़र बहुत आसानी से पूरा हो जाता है, रास्ते वो आसानी से तय कर लेते हैं और अपनी मंजिलों पर पहुंच जाते हैं। मुझे तो लगता है शायद मेरी किस्मत में ऐसा कुछ नहीं था, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आई हैं, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम शायद हो सकता है कि आती हैं। वैसे हर शख्स के पीछे ना जो हर शख्स होता है मेहनत करता है, तो उसके पीछे उसकी बहुत बड़ी दुखदाई भी कहानी होती है, किसी की अच्छी भी होती है, हर तरीके की कहानी
होती है और वो इतना संघर्ष करते हैं, इतना मेहनत करते हैं। देखिए मेरा भी किसी टाइम पर जब घर पे ही रहती थी ना, तो मेरा दिन रात का एक ही यही रहता था, इसी बात को मैं सोचती रहती थी कि मेरी ज़िंदगी भी बदले, कैसे मैं बदलूँ। उसके लिए मैंने मेहनत और संघर्ष करना कभी नहीं छोड़ा। छोटी-छोटी मैं संघर्ष करती रही। कभी जिस तरीके से हालात बनते रहे उस तरीके से मैं अपने लाइफ में चेंज परिवर्तन करती रही। जैसे मुझे लगा छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों के साथ नहीं हो पा रहा था बाहर, तो फिर ना मैंने अपनी जो था सिलाई को चुना। मुझे लगा कि मैं बाहर नहीं जा सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ कुछ, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ करना था। फिर मैंने अपने छोटे बच्चों के साथ सिलाई का काम शुरू किया और उससे देखिए मेरा 2 फ़ायदा हुआ। एक तो मैंने नई चीज़ को सीखा और फिर मैंने उससे पैसे भी कमाए। देखिए सिलाई ऐसी चीज़ है, सिलाई तो आप हाउसवाइफ़ हो या आप कोई भी हो, मुझे लगता है सिलाई ये छोटी-छोटी बेसिक चीज़ें होती हैं जिनको हम बहुत छोटा समझते हैं, लेकिन इनको हमें हमारे जीवन में ना इन्हें आना ज़रूरी है। इन चीज़ों को हमें सीखना ज़रूरी है, क्योंकि इन चीज़ों से ना हम बहुत सारे अपने लाइफ़ की प्रॉब्लम्स हैं उनको कम कर सकते हैं। तो फिर मैंने इनको सीखा और अपने लाइफ़ में परिवर्तन करना शुरू किया। फिर मुझे यहाँ से पता चला, जब मैंने सिलाई सीखी ना, तो जब मुझे छोटे-छोटे अपने खर्चों के लिए पैसे नहीं मांगने पड़े और अपना खर्चा मुझे लगा कि हाँ, खुद से ही उठाना चाहिए और मैं उठाने लगी तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी। फिर मुझे लगा जब मैं ये कर सकती हूँ, तो मैं और कुछ भी कर सकती हूँ, तो मैं बाहर निकल के भी कुछ कर सकती हूँ। फिर जब मेरे बच्चे बड़े हुए तो मैंने इस तरीके से अपना फिर प्राइवेट टीचर की जॉब मैंने कर ली। अब देखिए अब है अपना घर पे रहती हूँ और घर पे रहते साथ-साथ देखिए सिलाई का भी हो जाता है, बच्चों का भी हो जाता है। बच्चों का क्या है, बच्चे दोनों स्कूल में जाते हैं तो उनको तो देखिए वैसे भी मुझे उस टाइम पे मैं फ्री रहती हूँ। जब बच्चे लोग स्कूल में होते हैं तो मैं भी अपने स्कूल में होती हूँ, जब बच्चे लोग घर पे आ जाते हैं तो मैं भी घर पे आ जाती हूँ। तो इस तरीके से हमारा हो जाता है। कितनी भी जल्दी उठो ना, लेकिन लास्ट टाइम पे वही हड़बड़ी हो ही जाती है। कितना भी जल्दी उठो, कितना भी जल्दी कोशिश करो, घर में काम ही इतने होते हैं। और आप देख सकते हो अंधेरे में खाना बनाना मैंने शुरू किया और इतना ज़्यादा उजाला हो गया, 7:30 बजे का समय होगा यहाँ पे और मैं अपने कामों में बस बिज़ी हूँ। तो लाइफ बहुत कुछ बदलती है, बस रोने से बेहतर है मुझे लगता है कि छोटे-छोटे कामों पर काम करना और छोटे-छोटे रास्तों पर चलकर अपना रास्ता तय करना। तो रास्ते छोटे होंगे, कभी बड़े होंगे, कभी उसमें सुख भी होगा, कभी दुःख भी होगा, कभी लगेगा कि हम इसमें क्यों चले आए, इस पे नहीं चलना था, कभी लगेगा कि हमने सही रास्ता चुना है। बहुत सारी बातें आती हैं और बहुत सारी बातों को करते हुए आपको बस अपने जीवन में आगे बढ़ना है और कभी डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है। जहाँ लगे कि आपको दिक्कत हो रही है, आप नहीं कर सकते हैं अपनी लाइफ में कुछ, तब वो पल याद कर लेना जिन पलों ने बहुत ज़्यादा आपको दुःख दिया था। फिर देखना आपके अंदर फिर से नई एनर्जी आएगी और आप नई एनर्जी के साथ काम करना शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से आपको अपनी लाइफ में परिवर्तन करना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी ना आपकी है और ज़िंदगी में क्या सही है, कैसे आपको क्या करना पड़ेगा, दुखों से कैसे आपको जूझना पड़ेगा, ये सिर्फ़ आप ही अच्छे से समझते हो। और उन दुख पलों को याद करिए जिसमें कोई आपके साथ खड़ा नहीं होता है, तो उनको जब आप याद करते हैं ना, तो मुझे तो कभी-कभी इतना ज़्यादा रोना आ जाता है, इतना ज़्यादा रोना आ जाता है, मुझे लगता है कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन हाँ, सबकी लाइफ़ में सुख और दुःख आते हैं, बस हमको ना उन पलों को और उन पलों से कोई ना कोई सीख लेनी चाहिए कि उन पलों को हम कैसे जिए थे, किनने हमारा साथ दिया था, इस बात को कभी भी ना भूलें और अपने जीवन में कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करें। हमेशा पॉजिटिव सोचें, नेगेटिव जितना सोचेंगे उतना ज़्यादा कहते हैं ना, जैसा सोचोगे वैसा हो जाओगे। तो अच्छा सोचेंगे तो अच्छे ही बनेंगे और ख़राब सोचेंगे तो ख़राब बनेंगे। इस तरीके से आप भी अपने जीवन को बदल सकते हैं। और सफ़र में बहुत सारी दिक्कतें आईं, बहुत सारी मुश्किलें आईं, कभी-कभी एक-एक पैसे को ऐसे ज़्यादा दुखी हो गए, कभी-कभी सब कुछ मिल जाना भी ज़िंदगी नहीं होती है, कभी-कभी कुछ नहीं मिलता है, कभी-कभी हमको उन चीज़ों के बिना भी जीना पड़ जाता है जो जो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। लेकिन अगर आप धैर्य रखते हैं और आप वो मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं,
तो उन सब हार कर भी हम उन चीज़ों को जीत सकते हैं बाद में। लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप कितने ज़्यादा मेहनत करते हैं, कितनी ज़्यादा संघर्ष करते हैं। लेकिन हमको ना समझ में नहीं आता है, कभी-कभी रास्ते हम चुन नहीं पाते हैं कि रास्ते हमारे किस तरीके के होने चाहिए, कैसे हमको सफलता मिलेगी। तो बस उसी बात से हम डर जाते हैं और पीछे मुड़कर देखने लगते हैं। लेकिन जब आपने रास्ते पर कदम बढ़ा ही दिया है तो पीछे मुड़कर देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। आगे बढ़ते जाइए बस पॉजिटिव बातों के साथ। तब तक के लिए वीडियो इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और ऐसे ही प्यार सपोर्ट अपना बनाए रखिएगा। राधे राधे, बाय बाय।